नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी। आज सबसे पहले आप सबको दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इस सभी पर्वों के पावन त्योहार जो चल रहा है, इसकी अनंत शुभकामनाएँ। यह पर्व आपके जीवन में खूब प्रसन्नता लेकर के आए, खूब आनंद लेकर के आए, खूब समृद्धि लेकर के आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। और वास्तव में सनातन का ये सबसे श्रेष्ठ पर्व माना गया है। दीपावली का पर्व जब एक और अवध में श्री राम आते हैं, हमारे हम सबके राम लला अयोध्या धाम पधारते हैं और हमारे जीवन में जो दरिद्रता है, वह सब दूर होती है। हमारे जीवन में जो आर्थिक संकट है, उसको दूर करने का एक सर्वश्रेष्ठ पर्व है धनतेरस और दीपावली। अगर आपके जीवन में भी है धन की कमी, अगर आप भी दरिद्रता से जूझ रहे हैं, अगर आप भी किसी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप जो व्यापार करना चाहते हैं वहाँ आपको सही लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब फाइनेंस की कमी हो रही है, धन का अभाव है जीवन में, तो आप ये पूरा कार्यक्रम देखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा से, भगवती माँ लक्ष्मी महामाई की कृपा से और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से, श्री कुबेर जी की कृपा से आपके जीवन में इस बार खूब आनंद आने वाला है, खूब प्रसन्नता आने वाली है, खूब समृद्धि आने वाली है। वैसे भी यह जो योग है, इस बार बड़ा विशेष योग है, बड़ा स्पेशल योग है। तो कैसे हम सब लोग धनतेरस का पावन पर्व मनाएं और किस दिन मनाएं, कैसे चर्चा करें, इस विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करूंगा, आप सबसे बातचीत करूंगा। लेकिन पुनः आप सबका और विशेष रूप से मैं सर्वधर्म संगम टीवी का मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि उनका ये प्रयास है कि सभी दर्शकों को सही दिशा और सही दशा मिल सके, सही राह मिल सके, सही ज्ञान मिल सके कि किस तरह से हम सब लोग धनतेरस मनाएं। तो सबसे पहले आप ऐसा समझे, जो धनतेरस का पावन पर्व है वो 10 तारीख को है। 10 तारीख को दिन में लगभग प्रारंभ होगा। दिन में जो है प्रारंभ हो जाएगा, दिन में लगभग 11:30 बजे के समथिंग प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट समय इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जगह अलग-अलग समय 2, 4, 5 मिनट का अंतर रहता है। तो आप ये समझें कि धनतेरस का पावन पर्व हमें किस समय मनाना है। वैसे तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त जो दिन में है, लगभग 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है, उस समय में पूजन पाठ किया गया, जो पूजन है उसका बड़ा लाभ है। अभिजीत मुहूर्त में अगर आप कोई पूजा करते हैं, कोई आप पाठ करते हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन इस सब के साथ साथ आप संध्या काल में भी अगर आप पूजन पाठ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि किस समय हम शॉपिंग करें, शॉपिंग का समय क्या होना चाहिए, शॉपिंग का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ समय क्या है, किस समय हम शॉपिंग करें कि हमें सही लाभ मिल सके। तो अभिजीत मुहूर्त में दिन में लगभग 12, साढ़े 12 बजे, आप पौने 12 बजे से लेके साढ़े 12 बजे के मध्य में, सवा 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक, वैसे 1 बजे तक भी शुभ मुहूर्त की चौघड़ियाँ है उस समय। शुभ मुहूर्त की चौघड़िया में अगर आप कुछ भी स्वर्ण की सामग्री है, चांदी की सामग्री है, या आप अष्टधातु की सामग्री है, पीतल की सामग्री है, आप कुछ भी परचेज करते हैं, धातु परचेज करते हैं, तो वह समझिए आपके जीवन में खूब प्रसन्नता लाता है। यानी 10 तारीख को आप शॉपिंग का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में करिए, शुभ मुहूर्त में करिए, आपको बड़ा लाभ होगा। वैसे तो पूरे दिन आप कभी भी कर सकते हैं क्योंकि ये दिन अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन विशेष मुहूर्त जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए है मध्याह्न, यानी दिन के मध्याह्न काल में आप शॉपिंग करें, आप परचेज करें। उस सब के साथ साथ एक चीज मैं और कहूंगा, इस दिन जो है, धनतेरस के दिन जो है, लोग पीले, यानी जो पीतल का जो पात्र होता है उसमें एक विशेष उपाय होता है कि पीतल के पात्र को आप थोड़ा सा, छोटा सा ही सही है, बड़ा सा ही सही, आप पीतल के पात्र को खरीदिए और उसमें थोड़ा सा अन्न भरिए और अन्न की पूजा करिए। आप पूजा करिए, कोई भी आप अन्न खरीद करके आप उसका पूजा करिए। एक विशेष टोटका है, जिस भी घरों में समझिए कि अन्न की कमी हो जाती है, राशन की कमी हो जाती है। हमारे यहाँ तो, हमारे सनातन की संस्कृति में अन्नपूर्णा को माँ कहा गया, अन्नपूर्णा माँ। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से हमारे परिवार में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। तो उस दिन आपको अन्न पूजन भी करना है। आपको करना क्या है, पीतल का कोई पात्र खरीद लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा अन्न भरिएगा और अन्नपूर्णा माँ की पूजा करिए। आप यकीन मानिए, आगामी 1 वर्ष तक आपके यहाँ अन्न की कहीं कोई कमी नहीं होगी। सबसे पहला यह है। दूसरा, अब इसके साथ साथ आप धनतेरस, 13 अंक जो है, 13 अंक बड़ा पवित्र है, बड़ा अच्छा श्रेष्ठ है। आपको करना क्या है, संध्या काल में जो है आपको 13 दीपक, आप मिट्टी के दीपक ले लीजिए, या आप जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है गौवंश का, अब तो गोबर के भी दीपक आ रहे हैं, वो दीपक आप खरीद लीजिए और उस दीपक में आप शुद्ध देशी गौवंश का घी, शुद्ध घी डालिए और आप उसमें जो है सफेद रुई का आप बत्ती बना करके आप 13 दीपक, और पहला दीपक आप ईशान कोण, यानी घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण से प्रज्वलित करिए और भगवती माँ लक्ष्मी का
आप नाम लीजिए या महालक्ष्मी का आप मंत्र बोल दीजिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या ओम विष्णुपत्नी च धीमहि, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस लक्ष्मी गायत्री का जप कर लीजिए, या आप जो है भगवान श्री गणेश जी का जप कर लीजिए, जो है उनके मंत्रों की आराधना कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, या गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। या आप भगवान श्री गणेश जी के किसी भी मंत्र की आप आराधना कर लीजिए तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। या उस सब के साथ साथ आप कुबेर के किसी मंत्र की आप आराधना कर लें तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। यानी आप क्या करना है, आपको ईशान कोण में पहला दीपक, आपको 13 दीपक में से पहला दीपक आपको ईशान कोण में प्रज्वलित करना है, और उसके बाद घर की चारों तरफ आप 13 दीपक जलाएं। और इन सब के साथ साथ आप क्या करें, 13 दीपक जलाएं, और 13 आपको क्या करना है, साथ ही साथ 13 प्रकार के जो है अन्न, या 13 प्रकार का मिठाई, या 13 सब कुछ मिला करके 13 अन्न, 13 मिठाई, 13 या इसमें आप फल फूल सब कुछ कुल मिला के 13 चीज़ एकत्रित करें, और उसको आप उस दिन गरीबों में, असहायों में, दीनहीन जनों में उसको आप वितरण कर दें। तो आप ऐसा करिएगा, देखिएगा आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत अभूतपूर्व लाभ होगा। और उस सब के साथ साथ आपको क्या करना है, संध्या काल में आप भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी की श्री यंत्र की स्थापना करिए, वहाँ पूजा करिए। भगवान श्री कुबेर की स्थापना करिए, उनकी पूजा करिए। और आप 13 कमल गट्टा का दाना, या फिर अगर आप कमल का पुष्प आप प्राप्त कर सकते हैं तो कमल का पुष्प या 13 कमल गट्टा आप प्राप्त करके आप वह भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी और भगवान श्री कुबेर जी को आप समर्पित करिए, आप अर्पित करिए। ऐसा करिए, देखिए आपको अभूतपूर्व लाभ होगा। और इन सब के साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ अगर संभव हो सके तो आप 13 बार श्री सूक्त का पारायण करिए। श्री सूक्त जो ऋग्वेद का बड़ा पावन स्तोत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम शोभना रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी मिश्याम हिरण्यम विद्यम गामस्वम पुरुषानहम। इस पूरा जो 16 श्लोक का यह स्तोत्र है, आप इस स्तोत्र की आराधना करिए। और यह आप भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी को, यानी एक स्तोत्र एक बार में या आप ये श्री सूक्त का पाठ करिए, और रक्त पुष्प है या कमलगट्टे का पुष्प है, या आप भगवान श्री गणेश जी को मोदक, आप लड्डू आप ये समर्पित करते जाइए, 13 पाठ करिए। देखिए आपको अभूतपूर्व लाभ ना मिले, यानी आपके परिवार से दरिद्रता दूर ना हो, आपके परिवार में जो धन की कमी है वह दूर ना हो, तो आप बताइए। और उसके साथ साथ संध्या काल में एक विशेष नियम आपको और यह करना है, संध्या काल में एक नियम आपको यह करना है कि आप घर के मुख्य द्वार पर आप उस दिन स्वास्तिक अवश्य बना लीजिए। स्वास्तिक आप बना सकते हैं, रोली का बना सकते हैं, आप हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं, या उस सब के साथ साथ आप अगर आपको प्राप्त हो सके तो आप देशी गौवंश के गोबर से आप थोड़ा सा स्वास्तिक बना करके, और वहाँ भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी का आप पंचोपचार आप क्या करें, करना क्या, आपको बस थोड़ा सा भगवान कोई भी पुष्प लेकर के भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी का आपको ध्यान करना है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवश्य लज्जातां त्वं नताश्म परिपालय देवी विश्वम। ये आप मंत्र बोल करके आप पुष्प ले और भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करें, और यह भाव रखें, हे लक्ष्मी गणेश जी आप हमारे घर में पधारो, हमारे घर की जो दरिद्रता है उसको दूर करो, हमारे घर में प्रसन्नता लाओ। यह भाव से आप वह लक्ष्मी गणेश जी को समर्पित करिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप जो है पुष्प अर्पित करिए। पुष्प आप जो है पुष्पमाला आप अर्पित कर सकते हैं बड़े पवित्र भाव से। ओम औषधि प्रतिमोध्वम पुष्पवती प्रसूवरी अश्वायुवरी वीरुदः पारिष्णवः। इस मंत्र से आप, ये वैदिक मंत्र है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मन से ध्यान लगा करके भी आप पुष्प अर्पित कर देते हैं भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी को। और पुष्प अर्पित करने के बाद आप रूली, कुमकुम, या आप जो है अबीर, गुलाल, ये सब भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी को आप समर्पित करिए। और उसके बाद आप कुछ मीठा भोग लगाइए, भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी को मीठा भोग लगाएं। और मीठा भोग लगाने के बाद आप कुछ जो है वहाँ वस्त्र, आभूषण, ये सब चीज़ें आप समर्पित करें, और फिर कुछ दक्षिणा समर्पित करें। और उसके बाद आप पुनः प्रार्थना कर लें कि कोई पूजा में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई त्रुटि हुई हो। ये उपाय मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे घरों में ब्राह्मण नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप स्वयं भी पूजा कर सकते हैं। स्वयं पूजा करिए और आप लाभ प्राप्त करिए, और पूजा करके फिर प्रार्थना कर लीजिए कोई त्रुटि में, कोई पूजा में कोई त्रुटि हुई हो, हमें ईश्वर क्षमा करें, हमें भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी क्षमा करें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप एक नए प्रयास करिएगा, संभव हो सके तो एक नए लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का चांदी का खरीद लीजिएगा, और कुछ पुराने सिक्के
आपके पास जो उपलब्ध हों, यानी कुल मिला के 13 सिक्के, अगर मान लीजिए 13 चांदी के सिक्के नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो जिस भी धातु का सिक्का मिल जाए, अगर 13 मिल जाए तो सर्वोत्तम है। उस 13 सिक्कों में एक नवीन सिक्का, उस नवीन सिक्के के ऊपर जो है आप रोली और हल्दी से कुमकुम का तिलक लगा करके, टीका करके, वंदन करके, और उसके बाद उन 13 सिक्कों में भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करके आप श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र आप इसका पाठ करें। अगर आप इसका पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप घर में आप उस दिन क्या करें, आप श्री सूक्त का, गणपति अथर्वशीर्ष का, कनक धारा स्तोत्र का, कुबेर स्तोत्र का, कुबेर गायत्री मंत्र का आप जो है पाठ लगा दीजिए। आप अपने साउंड सिस्टम में, म्यूजिक सिस्टम में, टेलीविजन में आप उसको लगा दें और बजने दें। आप ऐसा भी करने दीजिए, देखिएगा इतना लाभ मिलेगा आपको, इतना आनंद आएगा, इतना घर में सकारात्मकता आएगी, इतने हर प्रकार की नेगेटिव जो ऑरा है आपके घर से वो दूर होगा। और जब ऐसा होगा तो आप बहुत आनंद महसूस होंगे। जो है धनतेरस का पर्व जो है बहुत अच्छे से, बहुत निष्ठा से मनाइए। 10 तारीख को धनतेरस का पर्व है और 12 तारीख को दीपावली का पर्व है। वैसे दीपावली का जो रात्रि का पूजन आदि है, रात्रि का जो पर्व है, रात्रि का जो त्यौहार है वो 12 तारीख को ही है। 12 तारीख को दीपावली का पर्व पूजन मनाइए और उसके पश्चात फिर जो है ये 2 दिन का जो पर्व है, 10 तारीख का, 12 तारीख का, ये दोनों पर्व जिस किसी के भी जीवन में मान लीजिए जो है धन की कमी है, पैसे की कमी है, किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियली या कोई कर्ज चल रहा है, कोई इश्यूज है कि धन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय है। यो इन 2 दिनों में विशेष पूजा अर्चना करके, भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी के, भगवान श्री कुबेर जी की पूजा अर्चना करके, रात्रि काल में, दीपावली के रात्रि काल में अगर आप 12 से 4 बजे तक 108 श्री सूक्त का पाठ कर लेते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, या कुबेर मंत्र का जप कर लेते हैं, कमल गट्टा से जो है आप लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करिए, कमल गट्टा का माला जो है बहुत इजी उपलब्ध है, वह मंगा करके अगर आप जप कर लेते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में जो भी कर्ज होगा वह सब दूर होगा। और जब जीवन से कर्ज दूर होगा तो व्यापार में आप थोड़ी स्थिरता आएगी। जब व्यापार में स्थिरता आएगी तो भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से जीवन में आनंद ही आनंद होगा और आप आनंदित महसूस करेंगे। यानी इस धनतेरस आपको क्या करना है, सबसे पहले 13 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। पहला दीपक आप ईशान कोण से प्रारंभ करेंगे, उसके साथ साथ जो है आपको 13 कमल का पुष्प आप जो है भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी को संध्या काल में अर्पित करना है। दिन में यानी मध्याह्न 12 बजे का जो समय है वो अच्छा श्रेष्ठ मुहूर्त है। उस समय आप जो है कोई भी धातु आदि का आप शॉपिंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आप गरीबों में 13 प्रकार का फल, मिठाई या अन्न, ये सब एकत्रित करके आप जो है उस दिन उनमें बांटते हैं। और 13 व्यक्तियों को आप कुछ, 13 गरीबों को कुछ कुछ बांटते हैं। और संध्या काल में जब आप पूजन आदि करें तो आप 13 सिक्कों से पूजन करें, यानी एक चांदी के सिक्के जो एक नवीन ले लें और बाकी 12, इन सब ये 13, ये कुछ उपाय आप करिए। और यकीन मानिए आप ऐसा उपाय करेंगे, भगवान श्री गणेश जी की इतनी कृपा होगी, लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके व्यापार में जो कुछ भी दिक्कत होगा वह सब दूर होगा। और नियमित श्री सूक्त का आप पाठ अवश्य करिएगा। श्री सूक्त का पाठ जो है, श्री सूक्त का 108 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप समझिए आपके यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पुनः आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सर्वधर्म संगम टीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव कृपा करें, भगवान श्री गणेश कृपा करें, भगवती श्री लक्ष्मी कृपा करें। इसी के साथ आप सबसे विदा। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।